Jai Hind students, class 11. In this video I am going to discuss two topics of basis of classification. In the previous classes we have already discussed about the initial topic or introduction of animal kingdom and on the two characters, that is level of organization and symmetry. This level of organization and symmetry in the previous class that forms the basis of classification. How we classify the whole animal kingdom into several classes, first of all we have to study this point. Among these points we have discussed the level of organization, that the animal which we are classifying is made up of only cell, group of cells or tissue or organ system. This basis of classification we studied in levels of classification, and then we study the symmetry, that how on the basis of symmetry, that how a living organism or animal, especially animal, can be divided into two equal half. In how, थ्रू हाउ मेनी एक्सेस, कितने एक्सेस से उस एनिमल को टू इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, दैट फॉर्म्स सिमेट्री. ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द एनिमल्स कैन बी एसिमेट्रिकल, मीन्स उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, लाइक स्पॉन्जेज. आगे हम लोग क्लासिफिकेशन, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आएगा. फिर आया आपका रेडियल. रेडियल में आप किसी भी एक्सिस से उस लिविंग इंडिविजुअल को, उस एनिमल को किसी भी एक्सिस से काटेंगे, डायगनली, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, किसी भी एक्सिस से काटेंगे जो कि सेंटर से पास करेगा, वो उसको टू इक्वल हाफ में बांटेगा. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे. तो जब ऐसे एक्सिस बहुत सारे हों तो उनको रेडियल सिमेट्री कहेंगे. और जो एनिमल केवल एक डायगनली, एक ही लाइन से दो जो कि एक्सिस से गुजरे, एक ही लाइन से वो दो इक्वल हाफ में बटेंगे तो इनको बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे. जैसे इस क्रैब को हम ऐसे काट दे, हॉरिजेंटल लाइन से काटे तो टू इक्वल हाफ में ये नहीं बटेगा. इसका ये लेग इक्वल नहीं है, लेकिन हम जब ऐसे काट रहे हैं तो ऑल द what is present here will be equally present here, mean LHS will be is equal to RHS. So symmetry and levels of organization we have already discussed. In this video I am going to discuss this diploblastic and triploblastic organization. First of all we must understand the germ layer. Germ layer क्या होता है? We all know that हमारा जो फर्स्ट सेलुलर इनिशिएशन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक एनिमल का, वो है 2n, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड इट इज जाइगोट. ये जाइगोट का बना हुआ है और ये सिंगल सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करेगा और ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेगा, जिसको आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे. इस सारे स्टेज को हम लोग पर्टिकुलर नाम देते हैं, मोरूला, ब्लास्टुला, ऐसे एम्ब्रियो का नाम देते हैं. ओके. इसके बाद इस जाइगोट जब डिफ्रेंशिएट करेगा सेवरल स्टेजेस में, माइटोटिकली डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट कर जाएंगे, मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, तो आखिरकार उसको एम्ब्रियो बनना है. इस दौरान सबसे पहला स्टेज होगा इनमें जर्म लेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा. जर्म लेयर्स बनेंगे. जर्म्स लेयर्स का मतलब होता है, लेयर का मतलब होता है एक कवरिंग, एंड जर्म लेयर दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द जाइगोटिक डेवलपमेंट. एंड दिस पीरियड, गैस्ट्रोरेशन के उस पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो का जर्म लेयर फॉर्मेशन होता है. ओके. अब ये जर्म लेयर दो तरीके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के बन सकते हैं, मीन्स टू इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. वो जर्म लेयर केवल 2 लेयर्स के बने हों और वो एम्ब्रियो जिसके जर्म्स लेयर 3 लेयर्स के बने हों. मीन्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान
उसका जर्म लेयर 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट करे, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके जर्म लेयर फॉर्मेशन के दौरान 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट करे। तो 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्म एंड नीचे वाले लेयर को कहते हैं इंडोडर्म। ये एम्ब्रियोलॉजी के दौरान हम लोग पढ़ते हैं। इस एम्ब्रियोलॉजी के इस कैरेक्टर को भी हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 लेयर का बना हुआ है, मीन्स एपिडर्म एंड इंडोडर्म, एंड कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, एनिमल, स्पेशली एनिमल, एंड कौन सा एनिमल 3 लेयर्स के बने हुए हैं। इस 3 लेयर्स में जो नाम आएंगे वो है फर्स्ट ऊपर वाला एपिडर्मिस, dermis means layer or skin, then called mesoderm, that dermis no here derm, mesoderm, meso means middle and derm means layer, and then endoderm, ओके ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन कीजिए कि ये जाइगोट जो है वो पूरा सेलुलर बॉल बन गया, मोरुला स्टेज में आ गया, माइटोटिकली पूरे सेल से भर गया, लेकिन उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट करेगा डिफरेंट लेयर्स में, और वो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उससे उसके डिफरेंट जो भी टिश्यू या ऑर्गन बनने हो वो बनेंगे। सब जो टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं उसके पहले जाइगोट जो है वो लेयर्स में डिवाइड होता है, इनके लेयर का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो लेयर डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म के केस में आपको याद भी रखना है कि कौन सा ऑर्गन किस लेयर से बना हुआ है। यही लेयर आगे चलकर एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल 2 लेयर का बना हुआ है, इनको हम लोग कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। सो हियर दिस विल बी कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, इनको कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, ओके। और इनको कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स ट्रिप्लो मीन्स 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। अब देखिए ये सेलुलर लेवल में लेयर में आपको दिखाया गया है, ये थोड़ा 3D डायग्राम है, जैसे कि इसको आप ट्यूब लाइक देखिए। फर्स्ट जो बाहर का जो लेयर रहेगा वो है इक्टोडर्म, जो अंदर का लेयर रहेगा वो है इंडोडर्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ स्पेस नहीं रहेगा और एकदम चिपका रहेगा। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके बीच के स्पेस में जो सेल्स रहते हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं, कुछ लिक्विड लाइक सब्सटेंस रहता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मीजोग्लिया। इसको हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। इसमें सेल्स फ्रीली इसमें रहते हैं। जब हम लोग स्पॉन्जेज और सेलेंट्रेट्स को पढ़ेंगे तो ये बात पढ़ेंगे कि स्पॉन्जेज को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि वो मीजोग्लिया में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। So the space between the ectoderm and the endoderm in diploblastic is mesoglea। इससे कभी भी mesoderm से कंफ्यूज नहीं करना, ये mesoglea है स्पेस। So and in triploblastic it is ectoderm, it is mesoderm and the last one is endoderm। और यही ectoderm, mesoderm और endoderm बनने के बाद several different organs बनेंगे इसी लेयर से। These are the premature form or the raw material for the formation of different organs। Like ectoderm से skin बनता है और हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम ectoderm से बनता है। mesoderm से हमारे बहुत सारे इंटेस्टाइनल ऑर्गन बनते हैं। endoderm से हमारा और भी बहुत सारा डिफरेंट ऑर्गन बनता है जो कि हमें पढ़ना है और नीट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि कौन से ऑर्गन किस लेयर से बने हुए होते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ठीक इसी तरह देख सकते हैं। जैसे देखो ये हुआ हमारा, ये एक लेयर हो गया इंडोडर्म का, फिर उसके ऊपर से ये लेयर बन जाएगा मीजोडर्म का, और इसके बीच में जो स्पेस जो रहेंगे वो तुम्हारा रहेगा मीजोग्लियल, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस एंड फ्रीली सेल्स से भरे हुए रहेंगे। दीज
type of organism which has only 2 germ layer during their embryogenesis or during their development, then they are called as diploplastic. and इसी बीच में अगर तीसरा germ layer भी आ जाएगा इनके बीच में, like ये डिफ्रेंशिएट करेगा 3 लेयर्स में, इक्टो, इंडो एंड मीजो, इंडो, मीजो एंड इक्टो, 3 जर्म्स लेयर, और ये सब सेल से भरे हुए रहेंगे, सारे सेलुलर रहेंगे। तो इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्म लेयर फॉर्म होंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम जब पर्टिकुलर लिविंग एनिमल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एनिमल के क्लास को पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे, उनका कैरेक्टर लिखेंगे कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक और दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म that we have to study, remember this diagram, it is very important for exam also. Now the second important term that we have to study and that forms the basis of classification is your coelom. This is coelom. Okay, coelom की बात तभी आएगी जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ओके, डिप्लोब्लास्टिक तक कोई coelom का कंसेप्ट नहीं होता है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, वहीं से coelom का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। इट मीन्स जिस एनिमल में हम ये कैरेक्टर को लिखेंगे कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, वो उनमें केवल 2 जर्म लेयर हैं, तो उसमें coelom की बात ही नहीं होगी और वो एसिलोमेट हो जाएंगे, मीन्स उनमें coelom नहीं है। coelom का कंसेप्ट उसी एनिमल से आएगा जिस एनिमल की शुरुआत, जो एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब देखिए, एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए मीन्स एनिमल में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब ये जो 3 जर्म लेयर है, आप देखो ऐसे कि ये इंडोडर्म बना था, फिर ये इक्टोडर्म बना था और इस बीच में मीजोडर्म आ गया था। ओके, इस बीच में मीजोडर्म आ गया था। ये सभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप लोग अगर एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट आएगा। ओके, ये ब्लैक वाला मीजोडर्म है। अब क्या होगा, coelom का कंसेप्ट मीजोडर्म से आएगा और coelom जो है वो टोटली मीजोडर्म से बना हुआ है, घिरा हुआ है। coelom का मतलब होता है कैविटी। अब बताओ कि इस रेगुलर जो स्किन का जो रेगुलर सेल का लेयर है, इसमें कैविटी कैसे बनेगी? ये यहाँ से बीचों बीच ये जो मीजोडर्म है वो फटेगा, तब तो वो ब्रेक होगा, तब तो टर्न होगा, टीयर अप होगा बिल्कुल मिडिल से। तब क्या होगा, मिडिल से अगर हम इसको सेपरेट करेंगे, ऐसे स्प्रेड करेंगे, तो इधर भी एक लेयर मीजोडर्म का होगा और इधर भी एक लेयर मीजोडर्म का होगा, तो और बीच में एक कैविटी बन जाएगी। ट्रू coelom is the cavity that is formed by mesoderm and lined by mesoderm। मतलब उसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, इस कैविटी के दोनों तरफ मीजोडर्मल लेयर होंगे और कैविटी जो बनी हुई रहेगी वो मीजोडर्म से ही बनी रहेगी। मीजोडर्म के स्प्रेड होने के कारण, ब्रेक होने के कारण, बीच से टर्न होने के कारण ये कैविटी बनेगी। हूबहू जैसे इमेजिन करो कि ये मेरे पास ऐसा एक ये मीजोडर्मल लेयर था। ओके, इस मीजोडर्मल लेयर को मैं ऐसे ली और बीच से इसको स्प्रेड की। ओके, बीच से इसको स्प्रेड की, ऐसे बीच से ऐसे स्प्रेड की। अब देखो ये जो बन गया, ये जो बना, दिस इज कैविटी। और बना कैसे? इसके ऐसे फटने से, टीयर होने से। तो ये बीच की जो बन गई स्पेस, दिस इज कैविटी एंड दीज लेयर्स इज कॉल्ड, एंड दीज लेयर्स आर मीजोडर्मल लेयर, और इस कैविटी को हम लोग कहेंगे coelom। सोचो अगर coelom नहीं बनता तो क्या होता? हमारी जो बॉडी है उसमें लीवर है, लंग्स हैं। हमारी बॉडी कैसे जाती है? ये आपका ओइसोफेगस जाएगा, फिर ये आपका ओइसोफेगस जाने के बाद ये स्टमक जाएगा, फिर यहाँ लीवर है, फिर लीवर के बाद आपकी इंटेस्टाइन ऐसे मुड़ी हुई है, फिर यहाँ किडनी है नीचे। तो आखिर
पूरे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल लेयर्स से भरे होते, कंप्लीट पैक ऑफ सेल्स होते, तो आखिर इन ऑर्गन को रखने का जगह, हैंग होने का जगह कहाँ मिलता? इनको स्पेस चाहिए रहने के लिए, हैंग होने के लिए, बॉडी में हैंग होने के लिए इनको स्पेस चाहिए। वो स्पेस बना, वो जगह बना बाय द सीजलिंग ऑफ, मीन्स by the breaking of, tearing of mesoderm layer into a cavity which makes the space for the internal organs, and this space को हम लोग कहते हैं sinuses. This space is called as sinuses or cavity, and इसी cavity को हम लोग कहते हैं सीलोम। मीन्स ट्रू सीलोम की हम बात करेंगे, विल बी फॉर्म्ड बाय अ मेसोडर्मल लेयर, दिस ब्लैक मिडिल लेयर मेसोडर्मल लेयर, एंड बाय द टीयरिंग एंड द सीजलिंग ऑफ दिस मेसोडर्मल लेयर, इनके बीच से टीयर होने के कारण, एंड लाइंड बाय बोथ साइड मेसोडर्मल लेयर। ओके, दिस इज ट्रू सीलोम। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये जो मेसोडर्मल लेयर है वो कंप्लीट मिडिल पोर्शन से टीयर नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे ये एक मेसोडर्म है जो कि कंप्लीट देखो चारों तरफ से ये आपका ब्रेक हो गया और बीच में कैविटी बनाएगा, ये बीच में कैविटी बनाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम। लेकिन जब ये मेसोडर्मल लेयर ट्रू सीलोम ना बना के बीच में पैचेस में प्रेजेंट हो जाए और स्पेस बना दे, मतलब गुच्छे गुच्छे में प्रेजेंट हो जाए, पैच में प्रेजेंट हो मेसोडर्म लेयर, देन इट इज कॉल्ड एज स्यूडो सीलोम। ओके, नॉट ट्रू सीलोम, स्यूडो मीन्स false सीलोम। सो when the coelom is present, when the mesoderm layer is present in form of patches like this, यहाँ पे देखो ये इक्टोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया, और यहाँ पे ये जो कंप्लीट मेसोडर्म का लेयर नहीं है, ये पैचेस में प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज स्यूडोसीलोम। और आप यहाँ पे देखो ये कंप्लीट ब्रेक हो गया है, बीच से आपका जो होता है टीयर हो गया है, और टीयर होने के बाद, फटने के बाद ये बीचों बीच ये भी एक मेसोडर्मल लेयर बना है, ये भी एक मेसोडर्मल लेयर है, और आउटर भी ये मेसोडर्मल लेयर है। मीन्स ये जो कैविटी बनी है ये दोनों तरफ से मेसोडर्मल लेयर से लाइंड है। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम। मीन्स इट इज true coelom, coelomate, it is pseudocoelomate and it is acoelomate, means coelom है ही नहीं। और all the diploblastic are also called acoelomate, क्योंकि उसमें तो coelom की बात ही नहीं होगी, वो उनमें कोई कैविटी फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि coelom वहीं बनेगा जहाँ से थर्ड जर्म लेयर दैट इज मेसोडर्म की बात होगी, बिकॉज द coelom is the cavity which is formed by mesoderm and lined by mesodermal layer. So here it is animals possessing coelom are called as coelomate, like annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates, chordates, and animals which possess pseudocoelom are called as pseudocoelomates, like Aschelmanthus, and animals in which the body cavity is absent are called acoelomate, and these are platyhelminths. And in diploblastic there is no concept of coelom. So one by one when we will read the animal classification and the particular class, we have to mention these characteristics on one by one, that what is their cellular organization, means they are cellular or tissue level or organ level or organ system. What is their symmetry, means they are radial or bilateral or asymmetrical. How their blood circulation takes place, it is open type or closed type. Okay, and how they are in the concept of coelom, they are acoelomate or pseudocoelomate or coelomate. Segmentation and notochord I will discuss in the next video. Okay, thank you.